नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जेओए आईटी भर्ती को लेकर राज्य सरकार गंभीर, कानूनी पहलुओं पर की जा रही चर्चा। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत विभिन्न स्थानों पर प्रदेश सरकार की 1 वर्ष की उपलब्धियों की दी गई जानकारी। जन समस्याओं का किया गया निपटारा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर प्रदेश भर में लोगों में उत्साह। और प्रदेश में प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों में से 1,20,000 किसानों का प्रमाणीकरण कार्य पूरा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को लेकर प्रदेश भर में लोगों में खासा उत्साह है। शिमला में आज मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के परिवर्तनकारी निर्णयों और उनके सकारात्मक परिणामों से लोगों को अवगत करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेओए आईटी भर्ती को लेकर राज्य सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है और सभी कानूनी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियां तथ्यहीन हैं और ऐसी बातों का कोई आधार नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं के हितों की रक्षा के लिए संवेदनशील है और इस दिशा में सार्थक सोच से उचित निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचर मामले में भी भ्रम फैलाना सही नहीं है। सरकार ने ये निर्णय विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के दृष्टिगत लिया है। गेस्ट टीचर की सेवाएं केवल अध्यापक के तबादला होने या अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों में ही ली जाएंगी और गेस्ट टीचर चयन के लिए मेरिट को विशेष अधिमान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष युवाओं को केवल गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और सुर्खियों में बने रहने के लिए इस निर्णय की निंदा कर रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिले के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के कंजियाण गांव में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने इस अवसर पर लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को इनके तुरंत निपटारे के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं आरंभ की हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से इन कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ उठाने का आग्रह भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं में राज्य के हितों की अनदेखी की, जबकि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के हितों की लड़ाई को लड़ रही है। उन्होंने कहा कि लुहरी, धौलासिद्ध व सुन्नी जल विद्युत परियोजनाओं में अगर हिमाचल को रॉयल्टी नहीं मिली तो इन परियोजनाओं का अधिग्रहण किया जाएगा और केंद्र सरकार से भी इस मामले पर जल्द फैसले का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए हमीरपुर में पहला अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने भोरंज क्षेत्र के लिए 150 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास भी किए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज मंडी जिले के बल्ह विधानसभा क्षेत्र के घौड़ गांव में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने इस अवसर पर लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया। अग्निहोत्री ने कहा कि बल्ह क्षेत्र में 40 करोड़ रुपए की पेयजल योजना जल्द तैयार कर दी जाएगी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा प्रदेश सरकार की 1 वर्ष की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी देने के लिए लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश का समुचित व समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है और राज्य सरकार अपनी हर गारंटी को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। दूसरी ओर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री ने आज सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की पटगहर और चम्याना पंचायतों के लोगों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आने वाले समय में सड़कों का विस्तार कर इनको पक्का किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि पटगहर से गजेया सड़क को पक्का करने के लिए वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और सड़क का निर्माण कार्य 15 फरवरी से पहले शुरू किया जाएगा। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि कोटी में जल्द ही बिजली विभाग का सबस्टेशन बनने जा रहा है, जिससे क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या समाप्त होगी।
एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के शिक्षक व विद्यार्थी आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चौड़ा मैदान शिमला से विद्यार्थियों के शैक्षणिक भ्रमण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर केरल राज्य के लिए रवाना किया। इसका आयोजन समग्र शिक्षा के अंतर्गत किया गया है। इस वर्ष इसमें विभिन्न जिलों के 240 विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। ये विद्यार्थी कल नई दिल्ली से केरल राज्य के लिए रवाना होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत प्रदेश के विद्यार्थियों को केरल राज्य की कला, संस्कृति व रीति रिवाजों को जानने समझने का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक भ्रमण के माध्यम से विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकास होता है और भारत की विविधता के बारे में समझ विकसित करने के साथ साथ उन्हें भाईचारे की सहज भावना को आत्मसात करने में भी मदद मिलेगी। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पर देश सहित प्रदेश में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी शिमला में सभी धार्मिक सभाओं द्वारा शिमला के कालीबाड़ी से लोअर बाजार होते हुए राम मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें ढोल नगाड़ों के साथ जश्न का माहौल देखने को मिला। सूद सभा शिमला के अध्यक्ष राजीव सूद ने कहा कि कल से मंदिर में अखंड पाठ किया जाएगा और 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी देखा जाएगा। उधर हमीरपुर शहर में भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर लोगों में भारी उत्साह है और गांधी चौक से लेकर पूरा हमीरपुर शहर भगवान श्री राम के झंडों से भगवे रंग में तब्दील हो गया है। एक तरफ जहां राम मंदिर से आए पूजित अक्षत लोगों को घर घर जाकर वितरित किए जा रहे हैं, तो वहीं प्रभु श्री राम का गुणगान भी किया जा रहा है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर की ओर से घर घर दीपक आरती संग्रह और राम दरबार का चित्र पहुंचाया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा है कि श्री राम भारत की आत्मा और देश के अध्यात्म पुरुष हैं और 500 वर्ष बाद अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा है। कांगड़ा जिला के पालमपुर में आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने 9 से 11 जून 1989 को हुए 3 दिवसीय भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति को याद किया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में शांता कुमार ने कहा कि समिति की उस बैठक में भाजपा नेताओं ने राम मंदिर निर्माण का फैसला लिया था और आज वो सपना साकार हुआ है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती कर रहे 1,82,000 किसानों में से 1,20,000 किसानों का प्रमाणीकरण पूरा किया जा चुका है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के राज्य परियोजना निदेशक हेमिस नेगी ने आज शिमला में एक बैठक में बताया कि किसानों के प्रमाणीकरण के लिए एक नवोन्मेषी प्रमाणीकरण प्रणाली बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के तहत किसानों का निःशुल्क ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जा रहा है। बैठक में विभिन्न जिलों द्वारा प्राकृतिक खेती की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और आगामी रणनीति पर भी मंथन किया गया। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 30,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर प्राकृतिक खेती की जा रही है। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिला के निचार विकासखंड की नाथपा पंचायत के काचरंग गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक भवन के प्रवेश द्वार के उद्घाटन के साथ ही 2 सड़कों का शिलान्यास भी किया। बाद में राजस्व मंत्री ने नाथपा पंचायत का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना और उनकी उचित मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। इस दौरान पंचायत कार्यालय में किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से लोगों को विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। जगत सिंह नेगी ने उपस्थित किसानों को मटर के हाइब्रिड बीज भी आवंटित किए। चंबा जिला की पांगी घाटी के अधिकतर इलाकों में पिछले 1.5 महीने से विद्युत आपूर्ति बाधित है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई सहित आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विधायक जनक राज ने ये जानकारी देते हुए बताया कि बिजली न होने के कारण पांगी घाटी में मनरेगा की हाजिरी भी नहीं लग पा रही है और सभी सरकारी कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने लोगों की परेशानियों को देखते हुए प्रदेश सरकार से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति जल्द बहाल करने का आग्रह किया है। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत राज्य सरकार ने बेसहारा बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाने का निर्णय लिया है।
नाहन विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिरला के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने आज ये बात कही। विनय कुमार ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की गई है, जिसकी राष्ट्र स्तर पर सराहना की गई है। विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि सिरमौर जिले के विभिन्न स्कूलों में अध्यापकों के खाली पदों को चरणबद्ध ढंग से भरा जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, JOAIT भर्ती को लेकर राज्य सरकार गंभीर, कानूनी पहलुओं पर की जा रही चर्चा। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत विभिन्न स्थानों पर प्रदेश सरकार की 1 वर्ष की उपलब्धियों की दी गई जानकारी, जन समस्याओं का किया गया निपटारा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर प्रदेश भर के लोगों में उत्साह। और प्रदेश में प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों में से 1,20,000 किसानों का प्रमाणीकरण कार्य पूरा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।